पुलिस स्थापना दिवस हमें गर्व की अनुभूति प्रदान करता है। विकास सागवान। धूमधाम से मनाया पुलिस स्थापना दिवस। धौलपुर की प्रमुख खबर। 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन धौलपुर में किया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को परेड कमांडर सुखराम बिश्नोई, प्रोबेशनर आरपीएस थानाधिकारी थाना देहौली द्वारा सलामी दी गई व सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। साथ ही सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान आईपीएस द्वारा परेड की सलामी ली गई व पुलिस विभाग में वेदाग सेवा व कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण करने पर पुलिसकर्मियों को सेवा चिन्हों से सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ललित कुमार, वीरेंद्र सिंह, अजहरुद्दीन, शिव कुमार, श्रीमती उषा राठौड़, सीसराम, हरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, अरविंद सिंह को उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने राजस्थान पुलिस दिवस पर मौजूद पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी और अपने संबोधन में पुलिस के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि वर्दी अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने का और जरूरत पड़े तो पसीने के साथ साथ खून देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपने ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर को ध्यान में रखकर सदैव नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर रहें। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस के शहीदों की वीरांगनाओं का भी किया सम्मान। इस दौरान पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा द्वारा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू होकर समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक विकास सागवान द्वारा आरएसी लाइन में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट सुरेश श्रृंखला सहित आरएसी का अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आज शाम को पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां पुलिस कर्मियों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार चांगे, डिप्टी कमांडेंट आरएसी सुरेश श्रृंखला सहित समस्त वृत्ताधिकारीगण और थानाधिकारीगण, सीएलजी सदस्य एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। परेड पूरी तरह से तैयार है। पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हो चुका है। आज के दिन विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष अनुपम तिवारी 20 अप्रैल को आएंगे धौलपुर। कैथरी टोल नाका पर होगा जोरदार स्वागत। धौलपुर की प्रमुख खबर। युवा ब्राह्मण नेता प्रशांत तिवारी ने बताया कि विप्र फाउंडेशन जोन फर्स्ट के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुपम तिवारी पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने गृह जिला धौलपुर आ रहे हैं। अनुपम तिवारी का समर्थकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा कैथरी टोल पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। यहां से पूरे रास्ते जगह जगह स्वागत किया जाएगा। इसके उपरांत परशुराम सेवा सदन धौलपुर में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। कैथरी टोल से धौलपुर तक आने में जगह जगह स्वागत द्वारा बनाए जाएंगे तथा विभिन्न सामाजिक संस्थानों की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धौलपुर स्थापना दिवस पर धौलपुर ड्रीम्स एवं गीत गाता चल द्वारा कवि सम्मेलन एवं गायन कार्यक्रम संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। 15 अप्रैल बुधवार की शाम को धौलपुर जिला स्थापना दिवस के अवसर पर नगर पालिका रोड स्थित श्याम कॉम्प्लेक्स के सभागार में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। धौलपुर ड्रीम्स एवं गीत गाता चल के संयुक्त तत्वावधान में गायन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीईओ जिला परिषद एएन सोमनाथ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी धौलपुर कर्मवीर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों के द्वारा मां शारदे के दीप प्रज्वलित करके हुआ। उसके पश्चात भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की वंदना कर प्रियल अग्रवाल ने नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में गौरव गर्ग ने अपने स्वागत भाषण से सभी अतिथियों का स्वागत किया। सीईओ जिला परिषद एएन सोमनाथ ने कहा कि यदि कार्य करने की इच्छा शक्ति हो तो कितना भी कठिन कार्य किया जा सकता है। एसडीएम कर्मवीर सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी गांव या शहर के निवासी यदि उस स्थान को अपना समझकर उसके विकास के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित ही उस स्थान का स्वरूप बदलेगा। वह स्थान आधुनिक हो जाएगा।
कवि सम्मेलन कार्यक्रम में धौलपुर जिले के युवा कवियों के द्वारा काव्य पाठ किया गया, जिनमें कार्यक्रम के संचालक राष्ट्रीय कवि पदम गौतम, हरेंद्र हर्ष, राजाखेड़ा से कविराज, सैंपो से आकाश परमार, राम पटसारिया एवं कवित्री श्रीमती प्रिया शुक्ला की उपस्थिति रही। गायन के कार्यक्रम में धौलपुर शहर के गीत गाता चल परिवार के गायकों ने शानदार गीतों की प्रस्तुतियां दी। गायकों में मुख्य रूप से बॉबी गर्ग, श्रीमती शिल्पी गुप्ता, मनमोहन मथुरिया, उत्तम गोयल, विवेक कटारा, गौरव गर्ग तथा आनंद पाराशर उपस्थित रहे। इसके अलावा श्रीमती मीमांसा चंचौरिया ने काव्य पाठ किया। रामकिशोर शर्मा तथा शिवांश मंगल ने भी अपनी गायन की प्रतिभाएं दिखाईं। कवियों ने अपने काव्य पाठ में धौलपुर जिले की विशेषताओं एवं गौरवशाली परंपराओं को रेखांकित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर रामावतार अग्रवाल, डॉक्टर श्रीमती रेणु अग्रवाल, डॉक्टर बीडी जिंदल, श्रीमती इंदिरा जिंदल, वीरेंद्र त्यागी, संजय शर्मा, अतुल भार्गव, जितेंद्र राजौरिया, डॉक्टर नीरज गोयल, डॉक्टर दीपक गुप्ता, प्रमोद शर्मा, डॉक्टर नरेश शर्मा सहित अन्य की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन मशहूर संचालक अनिल मिश्रा तथा राष्ट्रीय कवि पदम गौतम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। छोटी सी कविता गाने का बड़ा मन था, तो आज आपके सामने खड़े छोटी मोटी कुछ गलती होता है, तो उसके लिए पहले ही माफी चाहते हैं। क्या स्टोरी, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। सफर आसान नहीं है, तय करना ही है। सफर आसान नहीं है, तय करना ही है। जीवन की सफलताओं में विफलताएं भी हैं। सफर आसान नहीं है, तय करना ही है। जीवन की सफलताओं में विफलताएं भी हैं। सब कुछ आपके हिसाब से हो, ये तय तो नहीं। सब कुछ आपके हिसाब से हो, ये तय तो नहीं। वो मदारी है, हम बंदर हैं। डोर हमारे हाथ ही में रहे, ये तय तो नहीं। वो मदारी है और हम बंदर हैं, और डोर हमारे ही हाथ में हो, ये तय तो नहीं। उसकी रजा में ही असली रजा है, उसकी रजा में ही असली मजा है। वो दे तो भी भला और ना दे तो भी भला। उसकी मर्जी बिना, किसकी? उस खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। उस खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ये सांसों का चलना भी तो उसी की रजा है। ये सांसों का चलना भी तो उसी की रजा है। भ्रम है कि मैं करता हूँ, करती हूँ। भ्रम है कि मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। फिर सांसों का रुकना क्या तेरी रजा है? तेरे जीवन की डोर जब उसके ही हाथ में है, तेरे जीवन की डोर जब उसके ही हाथ में है, फिर तू क्यों खुद को समझता खुदा है? जब जीवन की डोर उसके ही हाथ है, तो तू खुद को क्यों समझता खुदा है? जीवन क्रिया का सारा कार्य उसकी ही रजा से होता है। जीवन क्रिया का हर एक कार्य उसकी ही रजा से होता है। तू तो बस उसके द्वारा बनाया गया एक पुतला समान है। तू तो बस उसके द्वारा बनाया गया एक पुतला समान है। सफर आसान नहीं है, तय करना ही है। पंचायत समिति प्रांगण डीसी रूम में जनसुनवाई कैंप आयोजित। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा में गुरुवार को जनसुनवाई कैंप में उपखंड अधिकारी श्रीमती सुशीला मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान सहायक अभियंता विद्युत विभाग को उपखंड क्षेत्र राजाखेड़ा में विद्युत सप्लाई वर्तमान मौसम को मद्देनजर रखते हुए सुचारू जारी रखने के आदेश दिए गए एवं क्षतिग्रस्त व ढीले तारों एवं ट्रांसफार्मर की देखरेख कर कर्मियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्युत विभाग में पेंडिंग आमदन की फाइलों को समय पर निस्तारित करने के साथ साथ बिल, मांग पत्र एवं लोड संबंधित शिकायतों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। उपखंड क्षेत्र में उपभोक्ताओं के बकाया बिलों का समय पर भुगतान करवाया जाए। विकास अधिकारी राजाखेड़ा को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर साफ सफाई, पेंशन धारकों का सत्यापन एवं ग्रामीण पीएम आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त लाभार्थियों के सत्यापन हेतु निर्देश दिए गए। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को आदेश दिए कि वर्तमान मौसम को देखते हुए पानी की समस्या कई जगह आ रही है। आमजन द्वारा पानी की समस्याओं को लेकर आए दिन प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए पेयजल की समस्या गंभीर विषय है। जिन स्थानों पर पेयजल की समस्या से आमजन जूझ रहा है, वहां पर टैंकरों के द्वारा आपूर्ति हेतु सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया एवं जल जीवन मिशन के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक। दयाकांत सक्सेना। 25 सितंबर को होगी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 16 अप्रैल 2026 भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला समन्वयक दयाकांत सक्सेना ने कहा कि अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा पूरे भारतवर्ष और पड़ोसी देशों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार, चरित्र, राष्ट्रीय एकता और भारत की अखंडता, भारत के ऋषि मुनि, भारत का प्राचीन ज्ञान, स्वतंत्रता सेनानी आदि की जानकारी के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 25 सितंबर 2026 को एक साथ आयोजित की जाएगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के द्वारा स्थापित इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को चरित्रवान बनाना और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा, जीव जंतुओं की सुरक्षा, नारी का सम्मान, चरित्र निर्माण, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। इस परीक्षा में जिला स्तर से मेरिट में आने पर राज्य स्तर पर तथा राज्य स्तर से मेरिट में आने पर राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिलता है। दयाकांत सक्सेना ने केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में परीक्षा में बैठे छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य मनमत कुमार शर्मा ने छात्रों में शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और चरित्र निर्माण के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहने पर प्राचार्य मनमत कुमार शर्मा, व्याख्याता दीपक कुशवाहा, जितेंद्र सिंह, महिपाल सिंह आदि को सम्मानित किया गया तथा छात्रा आयुषी पारासर सहित 36 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृष्ण कुमार परमार, राजीव सक्सेना आदि गायत्री परिजन उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में लगा नाक कान गले की चिकित्सा निःशुल्क परामर्श शिविर। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नाक कान गले का निःशुल्क परामर्श शिविर डॉक्टर मनोज शर्मा, ENT स्पेशलिस्ट, निवासी मोहल्ला नयाबास, राजाखेड़ा के सानिध्य में केंद्रीय पोस्ट ऑफिस के पास प्राइवेट विद्यालय के प्रांगण में लगाया गया। शिविर में डॉक्टर मनोज शर्मा, पूरनचंद, रविंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, हेमंत कुमार, सचिन कुमार, ज्योति, अशोक कुमार, देवेश कुमार, तनवीर चौधरी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ राकेश गुप्ता, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ आदि लोगों ने निःशुल्क परामर्श सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराई। कस्बा के अनेक लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।